Hi everyone, I hope you all are fine at your places. So जो हमारा आज का टॉपिक है that is views. Okay. So dear, let's understand what is a view. देखो अभी तक आपने जितने भी टेबल पे काम किया है, आप टेबल में डेटा डालते हो एंड देन यू काइंड ऑफ मैनिपुलेट देयर डेटा. तो वो जो टेबल्स होते हैं ना वो सारे आपके बेस टेबल्स होते हैं. तो वन कैटेगरी ऑफ टेबल्स दैट वी हैव सीन अप टिल नाउ इज बेस टेबल्स. ये वो टेबल्स होते हैं जिनमें एक्चुअल में डेटा होता है, यानी इंसर्ट कमांड की हेल्प से जिनमें आपने डेटा डाला होता है. एक और कैटेगरी होती है टेबल्स की जिनको हम व्यू बोलते हैं. व्यू वो टेबल्स होते हैं जिनका कंटेंट किसी और टेबल से डिराइव किया गया होता है. बेसिकली व्यू का मतलब क्या है, जो हमें दिखता है दैट इज व्यू ना. तो एक टेबल बना हुआ है, उस टेबल का व्यू बनाने का मतलब है कि हमने उसके ऊपर एक टेबल और बना दिया जिसका खुद का कोई डेटा नहीं था. वो टेबल बना ही उसके ऊपर. उस मेन टेबल में से जितना डेटा तो आपको देखना था, हमने वो हिस्सा उठा के उसका दूसरा टेबल बना दिया. तो जब हम ऐसे करते हैं कि उस मेन टेबल के कंटेंट्स किसी और टेबल में डाल देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, व्यू बोलते हैं. तो व्यू में खुद का कोई डेटा नहीं होता. व्यू में आप कभी इंसर्ट कमांड नहीं लगाओगे, आप सीधा सिलेक्ट करोगे कि कोई बना बनाया टेबल है, उसमें डेटा ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो सिलेक्ट करके व्यू को आप डेटा दे दोगे और व्यू बन जाएगा आपका. ठीक है. तो व्यू वो टेबल्स होते हैं जिनका कंटेंट आप डिराइव करते हो किसी और टेबल से. दे आर ऑपरेटेड इन क्वेरीज एंड डीएमएल स्टेटमेंट जस्ट एज बेस टेबल्स. तो इनके ऊपर भी आप क्वेरीज लगा सकते हो और डीएमएल स्टेटमेंट्स का यूज कर सकते हो जैसे आप नॉर्मल बेस टेबल में करते हो, पर इनका खुद का कोई डेटा नहीं होता है. Views are like windows through which you view information that is actually stored in a base table. तो वो बोलता है व्यू बेसिकली एक विंडो की तरह है जिसमें से आप इंफॉर्मेशन देख सकते हो जो बेस टेबल में स्टोर्ड होती है. व्यू एक्चुअली क्वेरी है दैट इज एक्सिक्यूटेड वेन एवर द व्यू इज द सब्जेक्ट ऑफ अ कमांड. जब भी आप व्यू बेसिकली एक क्वेरी की तरह होता है जो एग्जीक्यूट होगी जब हम उसको एक कमांड भेजेंगे, सब्जेक्ट टू अ कमांड. ठीक है. जब हम उसको एक कमांड देंगे तो व्यू आपका फॉर्म हो जाएगा. आउटपुट ऑफ क्वेरी बिकम्स द कंटेंट ऑफ व्यू एट दैट मोमेंट. तो मैंने आपको बोला था ना, आप सिलेक्ट का यूज करोगे और जब सिलेक्ट आप यूज करोगे तो उस क्वेरी मतलब क्वेरी सिलेक्ट मतलब क्वेरी हो गई. तो जब उस क्वेरी का कोई आउटपुट आएगा, जो भी टेबल उससे उठकर आएगा, वो व्यू का क्या बन जाएगा, कंटेंट बन जाएगा. तो अभी हम देखते हैं व्यू बनता कैसे है. व्यू बनाने के लिए आपका क्रिएट व्यू कमांड यूज होती है. तो आप सिंपल लिखेंगे क्रिएट व्यू. जो व्यू जैसे टेबल का नेम होता है तो वैसे व्यू का नेम भी होता है. तो आप व्यू नेम कुछ भी बना सकते हैं, एज लिखना है. उसके बाद ये आपकी क्वेरी है. जैसे मैंने बोल दिया सिलेक्ट कर दो ये वाले सारे कॉलम फ्रॉम दिस टेबल. कोई कंडीशन लगानी है तो कंडीशन लगा दी. तो यहां से क्वेरी सॉल्व करके जो भी आपके पास बड़े टेबल का छोटा सा पार्ट आएगा वो अब आप व्यू बना दोगे उसका. ठीक है. जैसे हम यहाँ पे एक लंदन स्टाफ नाम का व्यू बनाते हैं. कहाँ से, एक टेबल था सेल्स पीपल. मैं कहती हूँ सेल्स पीपल में से जिनकी सिटी लंदन है, पहले मुझे उनकी सारी इन्फॉर्मेशन दे दो. जब मेरे पास एक टेबल आ जाए जिसमें सिर्फ लंदन के लोगों के ही डिटेल्स हैं, तो फिर वो मेरे को अब दिखा दो व्यू की फॉर्म में, यानी उसका एक व्यू बना दो. तो आप लिखोगे क्रिएट व्यू. व्यू का नाम कुछ भी लिख सकते हो. मैंने मान लिख दिया लंदन स्टाफ एज, और यहाँ पे आपने अपना क्वेरी लिख दिया. नाउ दिस व्यू लंदन स्टाफ जो इट कैन बी क्वेरीड. अब ये जो व्यू अब आपका बन गया, इसमें आप कोई भी क्वेरी कर सकते हो. आप इसको अपडेट भी कर सकते हो, इसमें इंसर्ट भी कर सकते हो, इसमें डिलीट भी कर सकते हो. हमने बोला ना व्यू में डीएमएल क्वेरीज लग सकती है. तो डीएमएल का मतलब क्या है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. मतलब इंसर्ट भी कर सकते हो, अपडेट भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, ज्वाइन भी कर सकते हो. उसके बाद आता है टू सिलेक्ट ऑल रोज फ्रॉम व्यू. अगर आपको व्यू में से सारी रोज को सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट यानी आपको पूरा का पूरा कंप्लीट व्यू देखना है, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम व्यू का नेम. स्टार ऑपरेटर यानी आपका जो एस्टेरिस्क ऑपरेटर होता है, ये सारी रोज जो है वो आपको दे देता है. व्यूज ग्रेटली एक्सटेंड द कंट्रोल यू हैव ओवर योर डेटा. आपके डेटा के ऊपर आपका कंट्रोल बढ़ा देता है. दे आर एन एक्सीलेंट वे टू गिव पीपल एक्सेस टू सम बट नॉट ऑल ऑफ द इन्फॉर्मेशन इन अ टेबल. व्यूज की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, लोगों को कुछ आप एसेस दे सकते हो, सारा नहीं. मतलब आप अगर ये चाहते हो कि कुछ लोगों को कुछ पर्टिकुलर एसेस मिले, सारा नहीं मिले एसेस, तो आप किसकी हेल्प से वो कंट्रोल कर सकते हो एसेस राइट्स का, व्यूज की हेल्प से. तो जैसे वो बोलता है आपको
ये क्वेश्चन है, इफ यू वांटेड योर सेल्स पीपल टू बी एबल टू लुक एट द सेल्स पीपल टेबल, सेल्स पीपल के लोग सेल्स पीपल का टेबल तो देख सके, बट दे आर नॉट एबल टू सी ईच अदर्स कमीशन, एक दूसरे की कमीशन नहीं देख सकते वो। हम ये कंट्रोल करना चाह रहे हैं, हम कह रहे हैं ना कि कंट्रोल हो सकता है ऐसे साइट्स पे, तो ये उसी का क्वेश्चन है कि सेल्स पीपल जो है आपस में सारी डिटेल देख सकते हैं पर एक दूसरे की कमीशन नहीं देख सकते। तो हम उसको व्यू कैसे बनाएंगे, क्रिएट व्यू, व्यू का नाम लिख दो एज, उसके बाद अब क्वेरी लिखनी है। तो क्वेरी में मैं ये बोल रही हूँ कि मुझे व्यू ऐसा बनाना चाहिए जिसमें उनका नाम, सेल्स पीपल वालों का नंबर और उनकी सिटी हो। अगर आपको ध्यान हो तो सेल्स पीपल टेबल में 4 आपके कॉलम थे, चौथा कॉलम था कमीशन का। तो अब हम जब व्यू बना रहे हैं तो उस व्यू में हम कमीशन वाला कॉलम का नाम ही नहीं रख रहे। तो अब जो आपका आउटपुट बन रहा है सेल्स पीपल टेबल में तो 4 कॉलम है, लेकिन जो आपका व्यू बन रहा है और जो उनको दिखेगा उसके अंदर सिर्फ ये 3 है, उनका नंबर, उनका नेम और उनकी सिटी। तो वो एक सारी डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स तो देख पाएंगे पर उनकी कमीशन नहीं देख पाएंगे। जब आपका व्यू बनता है तो आपको ये आउटपुट नहीं दिखता। अगर आपको आउटपुट देखना है तो आपको ये कमांड लिखनी होती है, सिलेक्ट स्टार्स फ्रॉम व्यू का नाम। तो सेल्स पीपल नहीं लिखना है, सॉरी, यहाँ पे व्यू का नाम लिखना है विच इज सेल्स जोन। ठीक है, उसके बाद आता है आपका अपडेटिंग व्यूज। नाउ दिस व्यू कैन नाउ बी मॉडिफाइड बाय, व्यू तो बना लिया, अब हम इसकी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं डीएमएल अपडेट कमांड से, बट द मॉडिफिकेशन विल नॉट इफेक्ट द व्यू इटसेल्फ। मॉडिफिकेशन जो है, द व्यू जो है अब आपका, हमने बोला था ना कि वो अपडेट हो सकता है, वो कह रहा है कि सिर्फ जो अपडेशन है सिर्फ व्यू को ही इफेक्ट नहीं करेगा, वो बेस टेबल को भी करेगा जिस टेबल से व्यू बना था। जैसे यहाँ पे सेल्स ओन नाम का एक व्यू है और सेल्स पीपल नाम का एक टेबल था। अगर अब मैं सेल्स ओन में कोई चेंज करती हूँ, व्यू में तो चेंज होगा लेकिन जिस टेबल से वो व्यू बना है वो चेंजेस उसमें भी पास ऑन हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे अपडेट करना है किसी व्यू को तो मैं लिखूंगी अपडेट व्यू का नेम। एक्चुअली क्वेरी सेम है जैसे आप टेबल को करते हो कि है तो टेबल ही, बट वो व्यू और बेस टेबल दोनों में चेंजेस करता है, बस मेन पार्ट आपको ये याद रखना है। तो अपडेट व्यू का नेम, सेट कॉलम 1 इक्वल टू वैल्यू 1, कॉलम 2 इक्वल टू वैल्यू 2, ये तो वही सिंटेक्स है, वेयर कंडीशन जो आपका नॉर्मल अपडेट कमांड का होता है। इससे क्वेश्चन करते हैं, जैसे मैंने जो पीछे व्यू बना रखा था सेल जोन, मैंने क्या किया, अपडेट किया उसको। मैंने बोला सिटी पोलो ऑल्टो कर दो जहां पर सीरियल नंबर 1004 है। तो ये जो कमांड है अब क्या करेगी, मैंने क्या बोला पीछे क्वेरी में कि जहां पर 1004 है ना उसकी सिटी पोलो ऑल्टो कर दो। तो 1004 ये थी क्योंकि सेल जोन वाला तो यही है, सिटी लंदन थी, तो अब यहाँ पे सिटी क्या हो जाएगी, लंदन की जगह पोलो ऑल्टो। लेकिन ये जो चेंज होगा ये व्यू में भी होगा और बेस टेबल, जो बेस टेबल था वो सेल्स पीपल था, ये चेंज उसमें ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो मेन बात हमने ये डिस्कस करनी है। तो ये कमांड आपके सेल्स जोन व्यू को भी चेंज करेगी और बेस टेबल सेल्स पीपल को भी चेंज कर देगी जहां से ये क्रिएट हुआ था। नेक्स्ट आता है कंबाइनिंग द प्रेडिकेट्स ऑफ व्यूज एंड क्वेरीज बेस्ड ऑन व्यूज। तो वो बोल रहा है कि प्रेडिकेट्स एंड क्वेरीज को हम कंबाइन कर देते हैं। से क्रिएट अ व्यू लंदन स्टाफ, अब हमने एक व्यू पहले बनाया भी था, हम दोबारा से बना लेते हैं। तो तब भी हमने यही किया था कि व्यू बनाना है लंदन स्टाफ, जिसमें जितने भी लोग, जितना भी सेल्स पीपल लंदन में रहता है उनकी सारी इन्फॉर्मेशन से हमने ये लंदन स्टाफ नाम का व्यू बनाया है। तो हमने सबसे पहले एक व्यू बना लिया। अब मैं आपको ये बोल रही हूँ फाइंड ऑल लंदन स्टाफ वेयर कमीशन इज ग्रेटर देन 0.12। तो जहां पे भी कमीशन 0.12 से ज्यादा है तो वहां पे मुझे लंदन स्टाफ की सारी डिटेल दे दो। सिंपल है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम लंदन स्टाफ वेयर कमीशन ग्रेटर देन 0.12। ठीक है, तो अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है कि आप प्रेडिकेट्स को कैसे कंबाइन कर सकते हो या व्यूज के ऊपर आप क्वेरी कैसे कर सकते हो। तो बस वो सारे ऑपरेटर्स का हम सीख रहे हैं। तो ये वन ऑफ द वे है कि जैसे ग्रेटर देन रिलेशनल ऑपरेटर निकाल लिया। अगला है क्रिएट अ व्यू दैट विल गिव अ काउंट ऑफ हाउ मेनी कस्टमर्स वी हैव एट ईच लेवल ऑफ रेटिंग। हर रेटिंग पे हमारे पास कितने लोग हैं। तो ये पिछली वीडियो में भी मैंने समझाया था आपको। देखो, आपको हर रेटिंग पे जो लोग हैं वो बताना है। तो हर रेटिंग के लिए आपको ग्रुप्स बनाने पड़ जाएंगे, तो इसलिए आपको ग्रुप बाय क्लॉज तो लगाना पड़ेगा रेटिंग पे। अब आपको पता है आपको क्या चाहिए, काउंट चाहिए, वो नंबर मांग रहा है ना। क्रिएट अ व्यू दैट विल गिव अस अ काउंट ऑफ हाउ मेनी कस्टमर्स
वी हैव एट ईच लेवल ऑफ रेटिंग, मतलब 100 वाली रेटिंग पे कितने लोग हैं, 200 वाली रेटिंग पे कितने लोग हैं, उस ढंग से। तो मैंने बोला सिलेक्ट रेटिंग और काउंट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स ग्रुप बाय रेटिंग, और जो यहाँ से आपके पास डेटा आता है उसका मैंने व्यू बना दिया रेटिंग काउंट। अब मैंने यहाँ पे ना ब्रैकेट में दो चीजें लिखी। इससे क्या होगा कि जो अब आपका व्यू बनेगा ना आउटपुट में, पहले क्या होता था, कॉलम का नाम जो आप यहाँ लिखते थे वही आ जाता था। अब क्या होगा, जो आप यहाँ पे लिखोगे ना, अगर आप यहाँ स्पेसिफाई नहीं करते हो तो बाय डिफॉल्ट ये वाला नेम आता है। अगर आप ब्रैकेट में स्पेसिफाई कर देते हो तो फिर यहाँ पर जो आप स्पेसिफाई करते हो ना वो कॉलम नेम आपके बनते हैं। तो ये बस मैं कॉलम नेम बनाने के लिए कर रही हूँ। क्वेरी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं तो मैं इस पर अब नहीं ज्यादा फोकस कर रही हूँ। फाइंड आउट इफ देयर आर एनी रेटिंग्स करेंटली असाइंड टू 3 कस्टमर्स। फाइंड आउट इफ देयर आर एनी रेटिंग्स करंटली असाइंड टू 3 कस्टमर्स। तो जहां पे भी 3 कस्टमर्स को सेम रेटिंग मिल रही है वो निकाल दो। तो आपको पता है नंबर आपको कहाँ से मिल रहा है, नंबर वाली फील्ड से। तो आपने बोला मुझे सब कुछ चाहिए, कहाँ से, इस व्यू में से जहां पर नंबर की वैल्यू 3 हो। जहां पे भी नंबर की वैल्यू 3 आ रही हो तो वहां पे मुझे उसकी रेटिंग बता दो, कौन सी वाली ऐसी रेटिंग है जो 3 लोगों ने दी रखी है। ठीक है, अगला आता है ग्रुप व्यू। ग्रुप व्यू कंटेन अ ग्रुप बाय क्लॉज और आर बेस्ड ऑन अदर ग्रुप्ड व्यूज। ग्रुप के जो व्यूज होते हैं, ग्रुप व्यूज हम कब बोलेंगे, जब हम उसमें ग्रुप बाय क्लॉज यूज करेंगे या दूसरे ग्रुप व्यूज से हमने एक ग्रुप व्यू को बनाया होगा। ग्रुप व्यू कैन बी एन एक्सीलेंट वे टू प्रोसेस डिराइव्ड इन्फॉर्मेशन कॉन्टिन्यूसली। वो बोलता है कि बहुत ही अच्छा तरीका है जिससे हम प्रोसेस कर सकते हैं किसी भी डिराइव्ड इन्फॉर्मेशन को। सपोज अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। सपोज ईच डे यू हैव टू कीप ट्रैक ऑफ द नंबर ऑफ कस्टमर्स ऑर्डरिंग। हर डे पे आपको ध्यान रखना है कितने कस्टमर्स ने ऑर्डर किया है, नंबर ऑफ सेल्स, ट्रैक ऑफ द नंबर ऑफ कस्टमर्स ऑर्डरिंग। ठीक है, कितने कस्टमर ने ऑर्डर किया, सेल्स ट्रैक रखना है, नंबर ऑफ सेल्स पीपल टेकिंग ऑर्डर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, एवरेज अमाउंट ऑर्डर्ड एंड टोटल अमाउंट ऑर्डर्ड। तो हर डे के लिए आपको ये सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, आप एक व्यू बना सकते हो। आप एक कॉम्प्लेक्स क्वेरी मत लिखो। व्यू का बेनिफिट क्या रहता है कि जब आपके बेस टेबल में कोई चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली आपके व्यू में वो चेंज आ जाएगा। तो उस चीज का फायदा हम इस व्यू की क्वेरी से बना सकते हैं कि हमको बार बार ये क्वेरी चेंज नहीं करनी पड़ेगी, ऑटोमेटिकली इसका आंसर चेंज करता जाएगा जैसे जैसे डेट चेंज करेगी, हमको कुछ नहीं करना होगा। ठीक है, तो वो बेनिफिट हम यहाँ से उठा सकते हैं। तो हमने बोला हम एक व्यू बनाएंगे टोटल फॉर डे एज। अब हमको जो जो चाहिए, मेरे को चाहिए था ईच डे यू हैव टू कीप ट्रैक ऑफ नंबर ऑफ कस्टमर्स ऑर्डरिंग। एक तो ऑर्डर डेट चाहिए, एक चाहिए आपको नंबर ऑफ कस्टमर्स ऑर्डरिंग। ठीक है, तो जो कस्टमर नंबर है उससे अगर मैं उसका काउंट निकाल लूं और डिस्टिंक्ट करके, क्योंकि हो सकता है एक ही कस्टमर 4 चीजें मांग ले, तो हम क्या कहेंगे कि काउंट डिस्टिंक्ट कस्टमर। उसके बाद नंबर ऑफ सेल्स ट्रैक ऑफ द नंबर ऑफ कस्टमर्स ऑर्डरिंग। ठीक है, हमको क्या है सेल्स पर्सन का काउंट करना है। उसके बाद नंबर ऑफ सेल्स पीपल टेकिंग ऑर्डर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, एवरेज काउंट एंड टोटल अमाउंट ऑर्डर्ड, टोटल अमाउंट ऑर्डर्ड। ठीक है, तो हमको ये सारी चीजें चाहिए ऑर्डर्स में से। अगर हम डेट वाइज इसको ग्रुप कर दें तो ये सब हमारे पास आ जाएगा। अगर मुझे इसका आगे आंसर चाहिए तो बस मुझे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ग्रुप का नेम। ग्रुप का नेम टोटल फॉर डे था तो वही मैंने यहाँ लिख दिया। अगला आता है व्यूज एंड जॉइंस। व्यूज कैन बी ड्रॉन फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स एंड व्यूज। व्यूज अभी हमने पढ़ लिया, बहुत सारे टेबल्स है, दूसरे व्यूज से बन सकता है। तो डिफाइन अ व्यू दैट शोज फॉर ईच अदर द सेल्स पर्सन एंड कस्टमर माय नेम। वो बोल रहा है कि आपको एक व्यू बनाना है तो क्रिएट व्यू कुछ भी रख सकते हो। दैट शोज फॉर ईच ऑर्डर, हर ऑर्डर के लिए सेल्स पर्सन बताएगा और कस्टमर बताएगा बाय नेम, उनके नेम बताएगा। ठीक है,
तो यानी मुझे चाहिए क्या क्या, एक तो मैंने ऑर्डर नंबर लिख लिया, अमाउंट लिख लिया, मेन तो मुझे चाहिए एस नम और एस नेम। सेल्स पर्सन का नाम, कस्टमर बाय नेम, कस्टमर का नेम चाहिए एक तो मेरे को, मेन तो मेरे को दो चीजें चाहिए, बाकी मैंने वैसे ही रख ली है कि चलो ऑर्डर का नंबर, उसने कितने की अमाउंट ले रखी है। अब इसके अंदर क्या है, सी नेम और एस नम आपको दोनों अलग अलग टेबल में मिलेंगे, ये आपको कस्टमर्स टेबल में मिल जाएगा और ये आपको वैसे दो में मिल सकता है। फिलहाल के लिए मान लेते हैं कि हमें सेल्स पर्सन में मिल रहा है या ऑर्डर्स में, जो भी आप लेना चाहो वहां से ले सकते हो। अब क्योंकि ये अलग अलग टेबल्स में आपको मिल रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, इन टेबल्स को ज्वाइन करना होगा। तो यहाँ पे हम फर्दर बस उनकी ज्वाइनिंग कर रहे हैं। ये हम पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। ये जो हमने ए ऑर्डर से कस्टमर्स, बी सेल्स पर्सन से लिखा है, ये हमने अलाइसिंग कर रखी है कि एस नम जो था ना, मैं आपको बोल रही थी ना, यहाँ पर सेल्स पर्सन में भी था और ऑर्डर्स में भी था। तो जब मैंने ए डॉट एस नम लिखा तो मैंने बोला भाई ऑर्डर्स टेबल्स में से चूज कर लो इसको, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। बाकी किसी के आगे क्यों नहीं लगाया, क्योंकि बाकी सब ऑर्डर्स में ही थे, ठीक है। और ये आपको कस्टमर से मिल रहा था। तो आपने 3 टेबल ले लिए, अब आपने उनकी ज्वाइनिंग दिखा दी, जहां पे ये इसकी इक्वल हो, यहाँ पे ये इसके, बस मेरे को उसका वो दे दो, नेम बता दो, ठीक है। मैं भी आज क्वेरीज पे ज्यादा फोकस नहीं कर रही हूँ कि ऑलरेडी मैं बहुत कर चुकी हूँ। प्रीवियस वीडियोस जो अब तक अपलोडेड है उनमें मैं कर चुकी हूँ। तो अभी मेरा ध्यान सिर्फ सिंटेक्सेस में है इस टाइम आपके लिए। नाउ यू कैन सिलेक्ट ऑल ऑर्डर्स बाय कस्टमर और यू कैन सी दिस इन्फो फॉर एनी ऑर्डर। तो जैसे अगर मुझे, अब मैंने बोला टू सी ऑल ऑफ द सेल्स पर्सन रिफकिन ऑर्डर, रिफकिन ने टू सी ऑल ऑफ सेल्स पर्सन रिफकिन ऑर्डर्स, रिफकिन एक सेल्स पर्सन है तो उसके सारे ऑर्डर देखने के लिए यू विल हैव टू एंटर द फॉलोइंग क्वेरी। तो जहां सेल्स पर्सन का नाम है रिफकिन, सिलेक्ट कर लो फ्रॉम। अगर आपको यहां से देखना है, क्योंकि हम इसी क्वेरी के ऊपर फर्दर वर्क कर रहे हैं, जो ऊपर ये लिखा हुआ था ये था कि यहाँ से आप डेटा किसी के भी नेम से देख चेक कर सकते हो। तो मैं वही कर रही हूँ। अब मैंने जो ये व्यू बनाया था मैं उसमें से डेटा फाइंड कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ नेम आ गए थे ना उनके, तो मैंने बोला जिसका नाम रिफकिन है उसकी सारी डिटेल दे दो। अगला आ रहा है आपका व्यूज एंड सब क्वेरीज। व्यूज जो है वो आप सब क्वेरीज में भी यूज कर सकते हो और कोरिलेटेड क्वेरीज में भी यूज कर सकते हो। पर एप्स योर कंपनी प्रोवाइड्स अ बोनस फॉर द सेल्स पर्सन। अब ये क्वेश्चन है आपका, मान लो आपकी कंपनी है, वो आपको बोनस प्रोवाइड करती है फॉर द सेल्स पर्सन हु हैज द कस्टमर विद द हाईएस्ट ऑर्डर ऑन एनी गिवन डेट। आपकी एक कंपनी है जो आपको प्रोवाइड करती है बोनस, ठीक है, फॉर सेल्स पर्सन हु हैज द कस्टमर विद हाईएस्ट ऑर्डर और एनी गिवन डेट। किसी भी डेट पे अगर हाईएस्ट ऑर्डर जिसका होगा उसको बोनस मिलता है। तो यू को ट्रैक द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो आप ये ट्रैकिंग कैसे कर सकते हो, कोई भी व्यू बना लिया एज। अब आप क्या क्या सिलेक्ट करोगे, अब आपको करना क्या पड़ेगा, आपको 2 काम करने हैं। एक काम में आपको क्या करना है, मैक्सिमम अमाउंट निकाली है किसी उस पर्टिकुलर डेट की, और जब वो डेट आ जाती है आपके पास और मैक्सिमम अमाउंट आ जाती है तो आप क्या करते हो, फिर उस पे आप उसको बोनस के साथ दे दोगे, है ना। आपको पता चल जाएगा बोनस देना किसको है। तो योर कंपनी प्रोवाइड्स अ बोनस फॉर द सेल्स पर्सन हु हैज द कस्टमर विद हाईएस्ट ऑर्डर ऑन एनी गिवन डेट। किसी भी डेट पे जिसका हाईएस्ट ऑर्डर होगा उस सेल्स पर्सन को बोनस मिलेगा। तो हम यहां से उस पर्सन का नाम निकाल देंगे। तो इनर क्वेरी आपकी क्या रहेगी, पहले हम ये तो देखें है किसका। तो सिलेक्ट मैक्सिमम अमाउंट, हमने बोला मैक्सिमम अमाउंट निकाल लो ऑर्डर्स में से, जहां पर ऑर्डर्स वाली डेट और बी, ए आपका सेल्स पीपल है और बी आपका ऑर्डर्स टेबल है। तो जहां मैंने बोला जो ऑर्डर डेट आपकी सेल्स पर्सन में है और जो ऑर्डर डेट आपकी ऑर्डर्स टेबल में है, मतलब वहां पे दोनों, क्योंकि दोनों में वो कॉलम है तो मैच तो करना चाहिए ना। तो हम ये कर रहे हैं कि जहां पे वो दोनों डेट्स मैच कर जाती हैं वहां पे क्या हो, मैक्सिमम अमाउंट निकाल दो। वो जब अमाउंट आपके पास आ गई तो वो किसके पास चली जाए, बी डॉट अमाउंट, मतलब ऑर्डर्स वाली
उसमें अब हम उससे मैच करेंगे। अगर वो ऑर्डर्स वाली अमाउंट और यहाँ से जो मैक्सिमम अमाउंट निकल के आती है वो सेम हो जाती है, एंड ए डॉट एस नम इक्वल टू बी नॉट एस नम, इसका मतलब है कि हम उन दो टेबल्स को ज्वाइन कर रहे हैं। अगर वो दोनों टेबल ज्वाइन हो जाते हैं और यहाँ से जो अमाउंट आ रही है वो उसके बराबर आ रही है, इसका मतलब आप उसका डेट, एस नम, एस नेम, मेरे को डिटेल्स बता दो। तो मेरे पास वो एम्प्लॉय आ गया। एम्प्लॉय कैसे आया? सबसे पहले हमने मैक्सिमम अमाउंट निकाली। मैक्सिमम अमाउंट किसी भी डेट के लिए हो सकती थी, तो वो डेट जो है हमारे पास कॉलम दोनों टेबल में कॉमन था, तो हमने ज्वाइन करने के लिए उसको पहले वहां इक्वल किया। जब वो वैल्यू मेरे पास आई तो वो वैल्यू मैं इसके अब वो वैल्यू मैंने इसको देनी है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं नेस्टेड क्वेरीज की, सब क्वेरीज की, तो वो अमाउंट मैंने इसको दी। लेकिन साथ में मैंने ये भी किया कि उन दो टेबल्स को मैंने फिर से ऊपर वाली क्वेरी में ज्वाइन कर लिया, और मैंने बोला जब वो ज्वाइन हो जाते हैं और जहां पे वो अमाउंट ये वैल्यू आ जाती है तो उस पर्सन का मुझे डिटेल दे दो। नेक्स्ट आता है, इफ ऑन द अदर हैंड द बोनस विल गो ओनली टू द सेल्स पर्सन व्हेन दे हैव हैड द हाईएस्ट ऑर्डर एटलीस्ट 10 टाइम्स। अब वो बोल रहे हैं अगर ऐसा कुछ है कि अगर हाईएस्ट ऑर्डर किसी का 10 टाइम गया है तो यू माइट ट्रैक देम इन अनदर, तो उनको बोनस मिलेगा। ठीक है, तो फिर आप ऐसा क्या कर सकते हो, आपने बोला अब आपको 10 टाइम्स के लिए ट्रैक करना है ना, तो आपने बोला सिलेक्ट करो काउंट स्टार फ्रॉम, जो आपने व्यू बनाया था पीछे, आपने बोला कि काउंट करो उस व्यू में से जहां पर ए एस नम और बी एस नम इक्वल है। ठीक है, जब आप पास काउंटिंग आई, अगर आपने बोला वो काउंटिंग लेस है या इक्वल टू है 10 के, तो फिर आपको क्या मिल जाए, उसका एस नम या एस नेम। एटलीस्ट 10 टाइम्स देना है, 10 तो होना चाहिए, सॉरी यहाँ ग्रेटर देना आएगा, 10 से या तो ग्रेटर है या 10 के बराबर है। जहां पे भी 10 है या 10 से ज्यादा है उसके लिए वो आपको फिर उसकी डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर दे। नेक्स्ट आता है डियर, ये क्वेरीज थी आपकी। अब हम बस सिर्फ कंडीशंस पे चल रहे हैं। कंडीशंस ये है वेदर अ व्यू कैन बी अपडेटेड और नॉट। देखो सारे व्यूज आपके अपडेट नहीं हो सकते हैं, तो कौन कौन से हो सकते हैं, कुछ कंडीशंस है जो डिपेंड करती हैं। पहली बात तो ये व्यू जो है ना वो आपका एक टेबल से बनना चाहिए। इट मस्ट इंक्लूड प्राइमरी की ऑफ दैट टेबल। इट मस्ट हैव नो फील्ड दैट आर एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट वाली फंक्शन वाली फील्ड व्यू में नहीं आती है। इट मस्ट नॉट स्पेसिफाई डिस्टिंक्ट इन इट्स डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन में नहीं होना चाहिए, अंदर नेस्टेड वेस्टेड में हो सकता है, लेकिन प्रॉपर जहां ऊपर क्रिएट व्यू कर रहे हो ना उधर डिस्टिंक्ट वर्ड नहीं लिखना है। इट मस्ट नॉट यूज ग्रुप बाय एंड हैविंग इन इट्स डेफिनेशन। अपनी डेफिनेशन में नहीं निकला, नीचे लिख सकता है, मतलब ये यूज तो होता है, हमने पढ़ लिया है, यूज हो रहा है, डिस्टिंक्ट भी यूज हो रहा है और ये सब भी यूज हो रहा है, तो ये सब नीचे यूज हो रहे हैं, नेस्टेड के साथ भी हो रहा है। इट मस्ट नॉट हैव कांस्टेंट स्ट्रिंग्स वैल्यू एक्सप्रेशंस। जैसे हम कर रहे थे ना किसी कॉलम ने मल्टीप्लाई बाय समथिंग, तो वो सब हम यहाँ नहीं चला सकते। व्हाट व्यूज कैन नॉट डू, सारे व्यूज आपके अपडेट नहीं हो सकते। सिंगल व्यू मस्ट बी बेस्ड ऑन अ सिंगल क्वेरी। एक सिंगल व्यू अगर आपका निकल रहा है तो वो एक ही क्वेरी पे होगा। यूनियन ऑपरेशंस अलाउ नहीं होता है। ऑर्डर बाय क्लॉज भी आप इसमें यूज नहीं कर सकते हो, तो ये सारी चीजें आप नहीं कर सकते हो। व्यू को अगर आपने ड्रॉप करना है, ड्रॉप का मतलब डिलीट करना है, डिलीट करना या ड्रॉप करना एक ही बात है, मतलब खत्म करना है। अब क्योंकि व्यू में अपने खुद का तो कोई डेटा था ही नहीं, तो डेटा तो डिलीट करना ही नहीं है ना, तो वो व्यू तो खिड़की की तरह था, तो वो तो ऑटोमेटिकली आपका डिलीट ही होगा, ड्रॉप ही होगा। तो इसलिए इसका जो सिंटेक्स रहता है वो होता है ड्रॉप व्यू व्यू का नेम। ठीक है, तो आप इस ढंग से इसको व्यू कर सकते हैं। व्यू क्वेश्चन आपको यूनिवर्सिटी में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और ये जो कंडीशंस हैं ये भी काफ़ी आपकी यूज़ होती हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। सो क्लास, आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।